जो तुम्हें भाव नहीं देता वह भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। यह कथन जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि जीवन में सफलता के लिए भावनाओं को समझना और महत्व देना जरूरी है। यह न केवल हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, संघर्ष और सफलता की दिशा में भी हमें दिशा प्रदान करता है। भावनाओं का महत्व समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि भावनाएं क्या होती हैं। भावनाएं हमारे मन के भावों और विचारों का प्रतिबिंब होती है, जो हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करती है। यह हमारे सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। सफलता के पीछे भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें प्रबंधित करता है, वह अपने लक्ष्यों की दिशा में मजबूती से अग्रसर होता है। संघर्षों और परिस्थितियों के बीच भावनाओं की सही पहचान और संयंत्रित करने की क्षमता व्यक्ति को उसकी लक्ष्यों की दिशा में बनाए रखती है। व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझता है, वह अपने आसपास के लोगों को भी समझ सकता है। यह उसके साथी, परिवार और समाज में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक समझदार और भावुक मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में अन्य लोगों के साथ सहयोग कर सकता है और उनके भावनाओं को समझ सकता है। भावनाओं को समझना और संयंत्रित करना एक संवेदनशील और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह हमें अपने मन की स्थिति को समझने में मदद करता है और हमें उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। भावनाओं को संयंत्रित करना हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और हमें अपने कार्यवाही में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में तुष्टि और खुशियों की दिशा में बढ़ सकते हैं। भावनाओं को समझने से हमें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने कार्यों को अधिक सकारात्मक रूप से देखते हैं। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभवनीय बनाने में मदद करता है। जीवन के हर पहलू में हमें अपनी भावनाओं को समझने और संयंत्रित करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की दिशा में मदद करेगा और हमें अपने जीवन को अधिक संयुक्त और संतुलित बनाए रखेगा। भावनाओं को समझना हमें एक सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भावनाओं को समझने के लिए हमें स्वयं को खोलना और अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। हमें ध्यान और धैर्य से अपने भावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सही समय पर समझने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी भावनाएं हमें सफलता की दिशा में ले जाती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं हमें विफलता की दिशा में ले जाती हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को संयंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। सकारात्मक भावनाएं हमें संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने में मदद करती हैं। वे हमें संतुष्टि और सफलता की अनुभूति कराती है और हमें अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभवनीय बनाने में मदद करती है। इसलिए जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी भावनाओं को समझने और संयंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। यह हमें एक उत्साही, सक्रिय और सफल जीवन की दिशा में ले जाएगा। जो तुम्हें भाव नहीं देता वह भी तुम्हारे तलवे छटेगा। यह विचार हमें जीवन की सच्चाई को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह कहावत हमें उस अमूर्त शक्ति की ओर ध्यान दिलाती है जो हमें अंदर से सजीव बनाती है, चाहे हम उसके अहम या महत्व को महसूस करें या नहीं। यह विचार हमें समझाता है कि प्रेम संबंध या समर्पण का भाव न होने पर भी जीवन की सार्थकता और सफलता को निश्चित किया जा सकता है। इस विचार को समझने के लिए हमें नजरअंदाज न करना चाहिए कि प्रेम और समर्पण के अभाव में हम कितने ही असहाय और अकेले महसूस कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को इस तथ्य से आवश्यक रूप से परिचित करा लेते हैं, तो हमें इस बात की प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है कि हम खुद को प्रेम, समर्पण और संबंध के मूल्यों से जोड़े, क्योंकि यही हमें समृद्धि और संपूर्णता की ओर ले जाता है। वास्तव में अकेलापन और उदासी हमारे जीवन को अधूरा बना देता है। जब हम अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, तो हम खुद को निराशा, तनाव और आत्महत्या के कठिन पथ पर प्रवृत्त कर देते। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से में संबंध और समर्पण का महत्व है, चाहे वह प्रेम, मित्रता, परिवार या समुदाय हो। वास्तविकता में हर एक व्यक्ति के पास अनगिनत संबंध होते हैं, चाहे वह परिवार, मित्र, साथी या समुदाय के सदस्य हो। यह संबंध हमें जीवन के रोमांच, उत्साह और सार्थकता के अनुभव कराते हैं। जिस तरह से सूरज के बिना वनस्पतियों की वृद्धि संभव नहीं है,
उसी तरह हमारे जीवन में भी संबंधों के बिना उन्नति और समृद्धि संभव नहीं है। प्रेम, समर्पण और संबंध एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव होते हैं। जब हम दूसरों के साथ संबंध और समर्पण के आदान प्रदान में योग्य होते हैं तो हम एक उत्तम मानव समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में पाते हैं जो हमें उद्यमी बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस तथ्य को समझते हुए हमें यहाँ उसी समाप्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो हमें अन्य लोगों के साथ संबंध और समर्पण में बाधित करती है। हमें उन अवसरों को महसूस करने की आवश्यकता है जब हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण संबंधों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यही हमें हमारे स्वार्थी और आत्मचिंतनीय विचारों को परित्याग करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपने जीवन को उस उत्तम दिशा में ले जा सकें जो हमें संबंध, समर्पण और प्रेम के महत्व को समझाती है। इस तरह हम अपने जीवन को एक नए और संवेदनशील उत्तराधिकारी के रूप में निर्माण कर सकते हैं जो कि समृद्ध और संतुलित होता है। स्वीकार करना हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और यही हमें अपने तलवे के चाटने की परिस्थिति में डाल देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें इसे स्वीकार करना होगा और सीखना होगा कि किसी भी स्थिति में हमें अपने आप को संतुष्ट रखना आवश्यक है। सामर्थ्य का आभास कभी कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत समय तक वहीं तलवे पर बने रहते हैं जिससे हमें अपनी सामर्थ्य का अधिकार नहीं मिलता। इस विचार के अनुसार हमें अपने वास्तविक क्षमताओं का आभास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। संवेदनशीलता और सहानुभूति अक्सर हम अपने अन्याय या दुख के समय में अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक समर्थन को अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि वे हमें सहारा नहीं दे पा रहे हैं। हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन असली महत्व यह है कि इस समय में हमें अपने भावनाओं के साथ साझा करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। स्वीकृति और अस्वीकृति की भावना, जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को स्वीकृति और अस्वीकृति की भावना से भर देते हैं। यह हमें अपनी प्रतिभा को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है और हमें अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वयं की मूल्यांकन, किसी भी स्थिति में हमें अपने स्वयं की मूल्यांकन करना आवश्यक है। हमें अपनी सामर्थ्य और अधिकारों को समझना होगा और खुद को संवेदनशीलता से पूर्ण मानकर हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। नई दिशा की खोज, जब हम अपने भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हमें नई दिशा की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए प्रेरित होते हैं और नई संभावनाओं की खोज में निकलते हैं। संवेदनशील समाज की निर्माण, एक संवेदनशील समाज वहां होता है जहां हर व्यक्ति दूसरों के भावनाओं को समझता है और उनके साथ सहयोग करता है। इस विचार के माध्यम से हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सच्चे संबंधों की खोज, अक्सर हम अपने जीवन में संबंधों की गहराई में नहीं जाते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को संवेदनशीलता से समझें तो हमें अपने संबंधों को साझा करने और सच्चे संबंधों की खोज में मदद मिलेगी। स्वयं समर्थन का महत्व, अगर हम अपने आप को सही से समर्थन नहीं देते हैं तो कोई और भी हमें सहारा नहीं दे सकता। इसीलिए हमें अपने स्वयं को समर्थन और प्रेरणा देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। आत्म प्रेम और सम्मान, अंततः जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को प्रेम और सम्मान देने के लिए सक्षम होते हैं। यह हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति और अपने आप के प्रति सच्चा और समर्थ संवेदनशीलता से भर देता है। जो तुम्हें भाव नहीं देता वह भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। यह कथन विचारशीलता और सत्य के मूल्य को बखूबी व्यक्त करता है। इस विचार को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें हमारे संपर्कों में सीधे और सच्चे होने की जरूरत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक संवादात्मक खेल है जहां हम सभी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, संबंध बनाते हैं और अपने जीवन में साझेदारी करते हैं। लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते कि हमारे संबंधों में सत्य और संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। इस कथन ने हमें यह याद दिलाया है कि हमें सच्चाई को स्वीकारना और उसके अनुसार चलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। यह विचार हमें सिखाता है कि समर्पित और ईमानदारी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। एक संबंध या साझेदारी जो निष्क्रियता और असहयोग से भरा होता है वह अवश्य ही हमें आत्मा के नीचे
ले जाएगा। इसलिए हमें हमारे संबंधों में प्रेम, समर्पण और सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य और संवेदनशीलता के माध्यम से हम अपने संबंधों को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। जब हम समय और प्रेम का मूल्य समझते हैं तो हमारे जीवन में सार्थकता और संतोष आता है। इसलिए हमें हमारे संबंधों में सत्य की स्थापना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सत्य के माध्यम से हम अपने आत्मा को पावन करते हैं और अपने संबंधों में आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही सुखद और शांत हो जाता है। इस विचार को अपनाने से हम सच्चाई के माध्यम से हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हमारे संबंधों में सत्य का आदान प्रदान करने से हम अपने आप को स्थिर और स्थायी महसूस करते हैं। यह कहावत किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि समय और श्रम के मूल्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस असीम सत्य को प्रकट करती है कि जीवन में सफलता के लिए केवल भावनाओं की हिम्मत नहीं बल्कि कर्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कहावत का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में समय और मेहनत का महत्व समझना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी कार्य या उद्योग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। भावनाओं की कमी में भी एक व्यक्ति अपने मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यह भी ध्यान देने लायक है कि भावनाएं अधिकतम समय तक स्थायी नहीं रहती हैं, जबकि मेहनत और संघर्ष स्थिर और अविचल रह सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने काम में समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे उसे भावनाओं की प्राप्ति हो या ना हो। इस कहानी का अर्थ यह भी है कि आत्मसमर्पण, संघर्ष और परिश्रम आपकी सफलता का महत्वपूर्ण अंग है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो भावनाओं की अभाव में भी आप स्वयं को आगे बढ़ाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए योगदान करना और मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनाओं की कमी में भी व्यक्ति को अपने काम में समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यही हमें अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उत्साह, समर्थन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अकेले भावनाओं के बिना हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस कहानी का उदाहरण हमें यह बताता है कि वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास, संघर्ष और परिश्रम की आवश्यकता होती है। भावनाओं की कमी में भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसी से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए विश्वास, संघर्ष और परिश्रम का महत्व है। भावनाओं की कमी में भी व्यक्ति को अपने काम में समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यह हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उत्साह, संघर्ष और परिश्रम की आवश्यकता होती है। भावनाओं की कमी में भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसी से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में मददगार रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चाणक्य नीति और बुद्धिस्ट स्टोरी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।